ओसिया का चुनाव शेरनी की तरह लड़ूंगी। और इसलिए कहा कि ओसिया के मतदाता आप शेर हैं। रहे कि भीड़ हो रही है, ये नहीं कह रहे नहीं हो रही कि हाँ हो रही है। जबरेल ने अगल अगल और बगल बगल में एक बार झांक के देखो, लेफ्ट देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो। ने यहां से लेकर खिमसर तक किया था उस पूरी पट्टी के अंदर। गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, आम के लिए, गांव में बैठे व्यक्ति के लिए, उत्थान के लिए, सेवा के भाव से राजनीति में कदम रखा। बहुत कम उम्र की उम्र थी, 25 साल की कम उम्र होगी। बीच में ले मत तोड़ना भाषण, नहीं, 25 साल की उम्र उनकी उम्र रही होगी। कोई संसाधन हमारे पास उस वक्त नहीं हुआ करते थे, हमारी आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत बढ़िया नहीं हुआ करती थी। मेरे परदादाजी घी का व्यापार करते थे, क्योंकि वहां चाटी के धोरों में कोई खेती तो उस वक्त होती नहीं थी, पशुधन रखते थे। घी के व्यापार में ड्राई फ्रूट, मेवा, इसका आदान प्रदान करके काम चलाते थे। बलदेव राम जी उस वक्त दरबार में थे, पढ़े लिखे थे, और इधर चौधरी लक्ष्मण जी एकदम बड़े सक्षम परिवार में थे। जाट बोर्डिंग के अंदर वो 21 रुपए बलदेव राम जी और 11 रुपए मदेना साहब के दादाजी चंदा देते थे कि हमें गांव में जो व्यक्ति बैठा है, जो खेती करता है, जो काश्तकार है, काश्तकार कोई एक जाति का नहीं होता, हर एक व्यक्ति जो खेती करता है वो किसान की श्रेणी में आता है। उस काश्तकार की क्या दुविधाएं, कैसे हम उसको ऊपर लेकर आए, कैसे उसका जीवन यापन हो, कैसे उसको संबल मिले, इसके लिए अनेकों काम उन्होंने करे। सीलिंग एक्ट वो लेकर आए। खेती के हमारे नाम कोई जमीन नहीं हुआ करती थी, किसकी जमीन उसकी जो जोते उसकी। फेमीन के अंदर अकाल पड़ गया था, जबरदस्त काम मदेरना साहब ने यहां से लेकर खिमसर तक किया था उस पूरी पट्टी के अंदर। फिर हमारे पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, बीज लेना, ये करना, तो उन्होंने कोऑपरेटिव के ढांचे को मजबूत किया ताकि आपको आर्थिक लेन देन करके उधार केवाईसी मिल सके, आप अपनी खेती कर सके। वो राजस्थान में कोऑपरेटिव के पुरोधा माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। कोई कह रहा है कि ये जो भीड़ हो रही है ये उनकी माताश्री जो है वो कोऑपरेटिव की है लंबे समय से, इसलिए भीड़ हो रही है। कोई कह रहा है बीजेपी में कि ये भीड़ बाहर से आ रही है, तो आप देखिए कि वो एक चीज तो मान रहे हैं कि भीड़ हो रही है। ये नहीं कह रहे नहीं हो रही कि हाँ हो रही है, जबरेल हो रही है और बाहर से हो रही है। तो मैं आप सबको कहती हूं, बहुत दूर दूर नहीं, अपने अगल अगल और बगल बगल में एक बार झांक के देखो, लेफ्ट देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो। कोई बाहर से नजर आ रहा है तो वो ओसिया की जनता का अपमान कर रहे हैं। जो ओसिया की जनता के निर्णायक कदमों का अपमान कर रहे हैं, वो ओसिया की कर्मठ यही की जनता को बाहरी बता रहे हैं। वो आपको बाहरी कह रहे हैं, वो आपको बाहरी कह रहे हैं। ये अपमान है आपका। हाँ, ये कह दे कि ठीक है, जनता का मन हो सकता है, जनता का मन है वो किसके साथ जाए, यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर हम आए, पुनः चुनाव लड़ने आए हैं कि जनादेश जिसको मिलेगा वो विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ेगा। हाँ, आपकी भीड़ कम हो रही है, ये सब देख रहे हैं। हमारी नामांकन रैली थी, नामांकन रैली से पूरे ओसिया के जनता ने, हर वर्ग ने चलकर मेरे को पर्चा भराया, और इसलिए भराया कि नहीं, हम जाएंगे, हम दिव्या का पर्चा भराएंगे। उस लड़की को ये नहीं लगे कि वो अकेली खड़ी है, हम उसके साथ खड़े हैं। आप आशीर्वाद देने आए थे मुझे, आप मुझे वो संबल देने आए थे एक परिवार के रूप में, जो मेरे पिता शायद मुझे देते कि नहीं, हम खड़े हैं दिव्या तुम्हारे साथ, भाई बनकर, पिता बनकर खड़े हैं। उठो, तुम लड़ाई करो, पीछे देखने की जरूरत नहीं है, हमने मोर्चा संभाल रखा है, तुम तो चलती चलो, कदम रखती चलो।
आशीर्वाद विश्वास के बलबूते पर मैंने कहा कि ओसिया का चुनाव शेरनी की तरह लड़ूंगी। और इसलिए कहा कि ओसिया के मतदाता आप शेर हैं और शेरों से आशीर्वाद लेकर मैं आपके साहस, निर्भीकता, आपकी कर्तव्य परायणता, आपके आशीर्वाद से मैंने भी निर्भीकता से बिगुल बजा दिया कि बिल्कुल चुनाव वैसे ही लड़ूंगी जैसे आप चाहते हैं। ओसिया की जनता चाहती है, ओसिया की जनता ने मन बना लिया है कि हमारा नेतृत्व दबंगाई से चुनाव लड़े और मैं वही करती हूं जो आप चाहते हो, मैं वही बोलती हूं जो आप चाहते हो। आप चाहते हो कि नहीं दिव्या हमारी लड़ाई लड़ो, तो मैं आपकी लड़ाई लड़ती हूं। मुझे खुशी है कि आज मेरे पिता जब देख रहे होंगे कि दिव्या 2023 के चुनाव में आज जब अकेले चुनाव लड़ रही है, तो बरसों तक इन पट्टी के गांवों में जो हमने काम किया, जो रिश्ता जोड़ा, आज वो सब उसके साथ खड़े हैं।